गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो इस हफ्ते में वॉशिंग मशीन के बारे में सीखे थे, तो उसके बारे में जितना भी कंपोनेंट है, उसमें मोटर है, क्या क्या है उसमें, उसका बारे में हम लोग आप लोगों से पूछेंगे। तो का सबसे पहले जो टॉपिक होगा, जो वॉशिंग मशीन में कितना चेम्बर रहता है और दोनों चेम्बर में क्या क्या काम है और कौन सा मोटर में कितना आरपीएम है और कौन सा मोटर कितना एम्पेयर लेता है, कितना वोल्टेज लेता है। सबसे पहले आप आइए इधर। सेमी ऑटोमेटिक के बारे में अब्दुल्ला समझाएगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कंपोनेंट है। तो जो यहाँ पे लिखिए होता है, एक है वॉश और एक होता है स्पिन। तो अब्दुल्ला ने बोला है कि इसमें दो चेम्बर है, एक वॉश और एक स्पिन। तो इसमें दो दो मोटर रहता है। दोनों का क्या क्या कौन सा मोटर है? इसमें रहेगा वॉश मोटर और इसमें रहेगा स्पिन मोटर। तो इसमें एक वॉश मोटर है और एक स्पिन मोटर है। तो इसमें वॉश मोटर का क्या फंक्शन है और स्पिन मोटर में क्या फंक्शन है? वॉश मोटर का फंक्शन अब्दुल्ला बोलेगा, स्पिन मोटर का हम बोल देगा। तो वो वॉश मोटर का क्या क्या फंक्शन है? वॉश मोटर वॉश करता है जो दोनों साइड घूमता है, एक बार लेफ्ट और राइट, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, दो साइड घूमता है। और इसका आरपीएम होता है 400 से 600 तक आरपीएम होता है। और स्पिन मोटर तो यहाँ पे 600 से लेके आप लोगों का 1200 आरपीएम तक जनरेट करता है स्पिन मोटर। इसीलिए इसमें एक ही क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। राइट घूमेगा तो राइट ही घूमेगा, लेकिन लेफ्ट नहीं घूमेगा। तो इसमें क्या करता है, कपड़ा सुखाने का काम करता है। इसमें मोटर में कितना वायर रहता है अब्दुल्ला बोलिए? मोटर, इस मोटर में भी 3 वायर रहता है, ऐसे ऐसे करके मोटर में 3 वायर रहता है और इसमें भी 3 वायर रहता है। और ये जो वॉश मोटर है, ये वॉश टाइमर से घूमता है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों साइड। वॉश टाइमर जो है, वॉश टाइमर से कनेक्ट होकर ये घूमता है। और ये स्पिन टाइमर दो तार से लगा रहता है, स्पिन टाइमर। और वॉश टाइमर में 4 वेव रहता है, इसी के 3 वेव भी रहता है। तो अभी अब्दुल्ला बताइए, अब्दुल्ला जितना बोला है इनके लिए। तो एक चीज है कि वॉश मोटर में क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉक घूमता है, ठीक है। तो स्पिन मोटर में नहीं घूमता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी हम लोगों का 3 वायर होता है, ठीक है। लेकिन ये जितना आरपीएम जनरेट करता है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घूमेगा तो मोटर का शाफ्ट टूट जाएगा, क्योंकि जितना लोड लेके एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज नहीं घूम सकता, क्योंकि इसका आरपीएम ज्यादा है। और एक चीज है कि हम लोगों का जो टाइमर है, ठीक है, हम लोगों का जो टाइमर है, इसका टाइमिंग अलग है और वॉश टाइमर का भी टाइमिंग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बार्जर का है, इसलिए टोटल में इस जो वॉश टाइमर है, इसमें 4 तार रहता है, ठीक है। एक फेज जाता है, एक 2 मोटर के लिए और एक फेज जाता है 2 मोटर के लिए है और एक बजर के लिए है, ठीक है। तो कम से कम इसमें सबसे कम जो कैपेसिटर आता है, सबसे कम कैपेसिटर आता है वॉश मोटर के लिए 10 एमएमटी का आता है और स्पिन के लिए 5 एमएमटी आता है, सबसे कम। तो हम लोग उस दिन समझाए थे कि इसमें जो जो कंपोनेंट है, इसमें जितना भी कंपोनेंट है, इसमें सिर्फ मेन जो पार्ट है मोटर और कैपेसिटर। इसके अलावा भी आप बिना टाइमर का भी आप लोग चला सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों का खुद से बंद करना होगा, खुद से ऑन करना होगा। जब कोई कस्टमर बोलेगा कि हमको इसमें टाइमर अभी खराब है,
आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको आज कम चाहिए, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अफसर साहब बोलेगा कि कैसे हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे स्पीड टाइमर में 2 तार हुआ है, आइए। स्पीड टाइमर में 2 वायर होता है, वो एक चीज का काम होता है। जैसे हम लोग घुमाने से वो घूम के जगह पे आएगा, उस पर भी खत्म होगा। लेकिन हम लोग को इमरजेंसी के लिए उसमें हम कोई स्विच भी लगा सकता है, जैसे बेड स्विच जैसा, उसको ऑन करने के लिए, तब हमारा काम चलता है। लेकिन हम लोग स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन वॉश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉश के लिए देखिए, वॉश के लिए तो ऐसे एक्चुअली डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट करने से एक ही तरफ होगा ना, तो उसमें वो बार बार तो कर नहीं सकेगा 2 स्विच लगा के, तो इसलिए हम वो टाइमर हमको जरूरत चाहिए, वो टाइमर नहीं होगा, वो टाइमर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो हम लोग को वो ये बोला है कि वॉश के लिए टाइमर जरूरत है, तो वॉश के लिए सच में टाइमर का जरूरत है। टाइमर का बिना वॉश का हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घूमता है, इसीलिए नहीं कर सकता है टाइमर का बिना। लेकिन उसमें भी कर सकता है मॉडिफिकेशन, उसके लिए 2 वे स्विच चाहिए, 2 वे स्विच चाहिए, क्योंकि कपड़ा ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट घुमाने से ही वॉश होता है, एक तरफ घुमाने से भी वॉश होता है। लेकिन जैसा हम लोगों का जो सिस्टम है उसके लिए हम लोगों को मॉडिफिकेशन, जैसे इमरजेंसी के लिए हम लोग वो कर सकते हैं कि 2 वे स्विच चाहिए, कि हम 10 मिनट लेफ्ट में घुमाया, 10 मिनट राइट में घुमा सकता है। 2 वे स्विच होता है जिसमें तीनों पॉइंट रहता है। हम लोग एक में फेस देंगे, जब हम लेफ्ट में देंगे तो लेफ्ट वाला काम करेगा, राइट में देंगे तो राइट वाला काम करेगा। तो 2 वे स्विच का ये फंक्शन है। हम लोग का मल्टीटेक में यहाँ पे 1 हफ्ता का फ्री डेमो ट्रेनिंग हो रहा है। यहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर और एसी का बारे में फ्री डेमो ट्रेनिंग हो रहा है 1 हफ्ता का। आप लोग इंटरेस्ट है तो हम लोग का स्क्रीन में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग यहाँ पे आइए, आप 1 हफ्ता का फ्री डेमो ट्रेनिंग लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं।